हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं आज ये थ्रोटल पैडल के बारे में। जो हमारी गाड़ियों में थ्रोटल पैडल लगे हुए होते हैं और काफ़ी सारी गाड़ियों में थ्रोटल की एरर बनती है। ठीक है, तो होता ही क्या है दरअसल कि जब भी ये थ्रोटल रिलेटेड एरर आती है, जैसे कि एक्सीलेटर पैडल की है और थ्रोटल पैडल है, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे ये थ्रोटल पैडल की एरर बनती है तभी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी जो कार होती है वो एक्सीलेटर छोड़ देती है और 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं जाती, या तो चेक लाइट आ जाती है या तो गाड़ी ठीक से चलती नहीं है, जर्किंग करती है, वाइब्रेट करती है, या तो वो झटके लेके चलती है। ऐसी दिक्कतें ये सारे बोर्ड में और हमारी कार में आती है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे जैसे हमारे पास एक्सपीरियंस है काम करने के लिए तो ये काम आसानी से हो जाता है, पर अगर हमें इसकी जो थ्योरी होती है वो मालूम नहीं होती तो थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हम वायरिंग का काम करते हैं, स्कैनर का काम करते हैं, तो काम तो हो ही जाता है, नहीं होता ऐसा नहीं बनता कभी, पर थोड़ा टाइम लगता है। ये जो थ्रोटल की और एक्सीलेटर पैडल की जो सिस्टम होती है उसको हमें समझना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम कार में स्कैनर लगाते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो जैसे देखते हैं हम इसमें फॉल्ट कोड एरर जो आती है तो उसी हिसाब से हम ये सारा काम करते हैं। तो डायग्नोस जब हम करें तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि ये एरर आखिर किसके रिलेटेड है। लगाते हैं कार में और थ्रोटल रिलेटेड एरर आती है। जैसे हम फ्रेशर होते हैं, हमने कभी थ्रोटल के रिलेटेड काम नहीं किया होता, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है कि आखिर ये एरर है वो कहना क्या चाहती है, क्योंकि उसमें जो एरर बनेगी वो थ्रोटल रिलेटेड होगी या तो एपीपी रिलेटेड होगी। मैं आपको दिखा दूँ एक एरर हमारे पास है, ये थोड़ा अभी इसमें आप देखोगे थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट लो, थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच बी सर्किट लो, थ्रोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच डी सर्किट लो। ये तीनों की तीनों जो एरर है ए बी और डी, ठीक है, ये जो एरर है वो हमारा जो एक्सीलेटर पैडल होता है उसके रिलेटेड है। हम क्या समझते हैं, जब भी ये एरर बनती है तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें ये थ्रोटल लिखा हुआ है, ऊपर की साइड हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये थ्रोटल के रिलेटेड एरर है। दरअसल ये थ्रोटल रिलेटेड एरर है तो सही, पर हम जो हमारी भाषा में बोले तो ये जो एरर है वो एक्सीलेटर पैडल रिलेटेड है। ठीक है, होता क्या है, जैसे हम काम करते हैं तो हमारी थ्रोटल बॉडी होती है और एक एक्सीलेटर पैडल होता है। ठीक है, तो सब में 6 तार जाती है, गाड़ी पे डिपेंड होता है, उसकी जो वायरिंग होती है, उसकी जो सिस्टम लगी होती है उस पर डिपेंड होता है कि इसमें सिस्टम किस तरीके से दी गई हुई है। तो जब भी हमें ऐसी एरर सामने आए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये थ्रोटल रिलेटेड है, तो हमें समझना होगा कि ये थ्रोटल कि मैनीफोल्ड के ऊपर जो हमारा एयर फ्लो जाता है वो एयर का रेशियो को हाई और लो करने के लिए एक जो बॉडी, एक जो मैकेनिज्म दिया जाता है, जो एक एक्चुएटर भी हम इसे बोल सकते हैं, तो वो हमारा थ्रोटल बॉडी हुआ। ठीक है, थ्रोटल बॉडी के बारे में आप जब इंजन में जाते हो तो आपको पता ही होता है कि थ्रोटल बॉडी कैसी होती है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम ये फॉल्ट कोड और उसमें वर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारी थ्रोटल के रिलेटेड ये सारी एरर बनती है तो काफ़ी सारी दिक्कत आती है कि ये ए बी सी डी ऐसा ई ऐसा कोड आता है। ठीक है, मैं आपको और एक दिखाऊं, जैसे
यहाँ आप ये फोटो देखो, ये निशान माइक्रा का है। निशान माइक्रा में ई, बी और डी, ठीक है। जिसे हमने एक एरर देखी थी उसे भी देखते हैं। यहाँ आप देखो ए, बी और डी, और यहाँ पे आप देखो ई, बी और डी। डायरेक्टली ये समझ में नहीं आएगी सारी बातें, थोड़ा हमें भी सोचना पड़ेगा सिस्टम आखिर कैसे होती है। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं बात। जैसे हमारा जो ECU होता है, मेन बोर्ड होता है, ठीक है। ये डेंसो का है, BS6 में अब आने लगा है। ये बोस का है, ये भी बोस का है, ठीक है। काफ़ी सारे बोर्ड आते हैं और सभी बोर्ड में अलग अलग सिस्टम दी जाती है, जिसमें थ्योरी सेम होती है पर इसकी जो डिज़ाइन होती है, जैसे ये IC है तो ये IC से यहाँ सप्लाई जाती है, तो उसमें जो अंडरग्राउंड जो ट्रैकिंग होती है उसमें थोड़ा फर्क आता है और थोड़े ज़्यादा कंपोनेंट में भी फर्क आएगा, ठीक है। तो जितने भी बोर्ड हम रिपेयर करेंगे सब में प्रोसेस जो होगी थ्रोटल की वो अलग अलग रह सकती है। जैसे कि थ्रोटल की बात करें हम, तो हमारा ये ECM है, तो इसमें थ्रोटल रिलेटेड जितनी भी पिन है वो यहाँ आ सकती है। जैसे हम दूसरा बोर्ड ले लें तो उसमें थ्रोटल की जो पिन होती है वो इस साइड आ सकती है, ठीक है। और ये बोर्ड हम हाथ में लें तो इसमें जो थ्रोटल की रिलेटेड जो भी पिन्स होती है वो सारी यहाँ आ सकती है। तो सब में जो थ्रोटल का फंडा रहता है वो अलग अलग रहता है। मैंने काफ़ी सारे थ्रोटल रिलेटेड रिसर्च किया था कि मैंने YouTube पे भी देखा था कि थ्रोटल में 6 तार होती है और सिग्नल जाते हैं, ये सारी बात मैंने देखी थी। पर हम लोग प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जब हम काम करें तब हमें पता चलता है कि हकीकत क्या होती है। जैसे हम निसान की गाड़ियों में देखें, तो निसान की गाड़ियों में देखें, मारुति की गाड़ियों में देखें, हुंडई की कार में देखें, टोयोटा में देखें, तो काफ़ी सारा डिफरेंट देखने को मिलता है। तो ये जो थ्रोटल रिलेटेड वर्क होता है वो थोड़ा अलग अलग तरीके से होता है और उसकी जो सप्लाई होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे हम एक सॉकेट को हाथ में ले, मान लो कि ये जो हमारा सॉकेट है इस पर हमें वर्क करना है और हमें मान लेना है कि सभी गाड़ियों में एक ही सिस्टम रहेगी। जैसे कि ये रेफरेंस वोल्टेज है 5, ठीक है। तो ये रेफरेंस वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। तो हमने काफ़ी सारे वीडियो देखे होते हैं, उसमें ऐसा बताया जाता है कि 2 रेफरेंस वोल्टेज होते हैं, 2 ग्राउंड होते हैं और 2 सिग्नल होते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हम हमारे दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि भाई जब भी हम एक्सीलेटर पेडल का सॉकेट निकालेंगे तो उसमें क्या होगा कि 2 रेफरेंस होंगे, 2 सिग्नल होंगे और 2 ग्राउंड होंगे। पर दरअसल ऐसा नहीं होता। सभी कार में अलग अलग वायरिंग की प्रोसेस और वोल्टेज की प्रोसेस रहती है। तो हमें डिपेंड नहीं रहना है कि 2 5 वोल्ट आएंगे, 2 ग्राउंड आएंगे और 2 रेफरेंस होंगे, ऐसा नहीं होता। अभी यही बोर्ड देख लो आप और यही कार देख लो, ये निशान माइक्रा की है, पेट्रोल कार है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक 5 वोल्ट दिखाई पड़ा, जैसे रेफरेंस हमारे ECU से डायरेक्टली आता है, ठीक है। मैं भी आपको दिखा दूं, ये निशान माइक्रा सनी का बोर्ड है। तो इसमें क्या है कि रेफरेंस वोल्टेज जो है वो हमारा ये पावर IC से निकलता है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा और क्लियर करूं कि ये जो रेफरेंस वोल्टेज होते हैं वो हमारी ये पावर IC बनाती है, ठीक है। इसमें रेफरेंस वोल्टेज का फंडा ये है कि ये जो लैग है यहाँ से रेफरेंस निकल के यहाँ से हमारा आउटपुट होता है, ठीक है।
रेफरेंस वोल्टेज के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, तो आपको ये रेफरेंस वोल्टेज बारे में भी समझ में आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम थ्रोटल देखते हैं, तो थ्रोटल में क्या होता है कि थ्रोटल अलग अलग तरीक़ों से वर्क करते हैं। जैसे हम यहाँ देखें तो ये जो माइक्रा का बोर्ड है उसमें आप देख सकते हो एक्सीलेटर पेडल, CKB, AC प्रेशर, 5 वोल्ट रेफरेंस, ठीक है। तो जब कभी कभी क्या होता है कि बनती है थ्रोटल रिलेटेड एरर और प्रॉब्लम्स होती है और कहीं पे। हमारे पास एक दो कार ऐसी भी आई थी जिसमें एक्सीलेटर पेडल भी चेंज करके देखा, ECM भी चेंज करके देखा, फिर भी ये एरर जो है वो निकल नहीं रही थी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन लगते हैं काम करने में। और आपको भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप काम हाथ में लें तो थोड़ा टाइम लगा के देखें। कस्टमर से भी आप ऐसे ही बात कर लें कि थोड़ा टाइम लगेगा हमें काम करने में। तो जैसे ये थ्रोटल की एरर हमारे स्कैनर पे शो होती है, ठीक है, तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं ECM से, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये हमारा ECM है, ठीक है। एक साइड हमारा होता है थ्रोटल और एक साइड हमारा होता है एक्सीलरेटर पेडल। ठीक है, एक साइड हमारी एक्सीलरेटर पेडल हुआ, एक साइड हमारा हुआ थ्रोटल का, ठीक है। अभी इनमें से 6 तार निकलती है। जैसे मैंने आपको इमेज में बताया कि ये हमारा हुआ सिग्नल और ये हमारा हुआ आउटपुट, ठीक है। जैसे हम एक्सीलेटर पे वर्क करते हैं तो इसके जो सिग्नल होते हैं वो डायरेक्ट हमारे MCU में जाते हैं। MCU में से जाके आउटपुट होता है हमारा थ्रोटल पे, ठीक है। अभी हम इसकी तार भी बना लेते हैं। ऐसे ऐसे करके इसकी 6 तार जाएगी, इसमें भी ऐसा होगा। दरअसल होगा क्या कि जैसे हम एक्सीलेटर पेडल पे वर्क करते हैं तो इसके जो सिग्नल होते हैं वो डायरेक्ट मिलते हैं हमारे MCU को, ठीक है। MCU से सिग्नल मिलने के बाद MCU कमांड देता है थ्रोटल को, ठीक है। अभी जैसे ही ये थ्रोटल जो होती है उसमें हमारी रहती है एक थ्रोटल मोटर, होता है ना ऐसा, थ्रोटल मोटर। अभी ये जो मोटर होती है हमारी, वो समझो कि ये जो हमारा MCU है उसमें आप देख सकते हो कि इसमें छोटी छोटी ट्रैक निकलती है, ठीक है।
अभी ये जो छोटी ट्रैक होती है वो हमारी मोटर का जो लोड होता है वो ये एमसीयू झेल नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके लिए मोटर के लिए एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा या तो ट्रांजिस्टर रिलेटेड आईसी होती है या तो ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जो मोटर का लोड रहेगा वो सारा हमारी या तो हमारी जो आईसी लगी होती है, इसमें आईसी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसी सारी आईसियाँ लगी होती है, ठीक है। तो वो हमारी थ्रोटल रिलेटेड आईसी हो सकती है। सभी बोर्ड में आपको अलग अलग आईसी अलग अलग कंपोनेंट देखने को मिलेगा, पर जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें पता चल जाता है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान ऐसा बताऊं कि भाई ये जो बोश का बोर्ड है इसमें थ्रोटल रिलेटेड ये आईसी है, ठीक है। ये बोर्ड की बात करें हम तो थ्रोटल रिलेटेड ये आईसी है, ठीक है। इसकी बात करें हम तो ये थ्रोटल रिलेटेड जो आईसी होती है वो ये है। ये जो मोटर का जो वोल्टेज होता है ये आप देख सकते हो, दो बड़ी वाली ट्रैक जा रही है, ठीक है। ये डेंसो का बोर्ड है, जो एल्यूमिनियम मेटल बॉडी आती है उसमें ये अंदर पैक रहता है। तो मैं आपको 3-4 बोर्ड का बता सकता हूँ। सपोर्ट से काम होता है। जब भी आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो हमें मैसेज कर दो कि भाई ये जो मेरी कार में ये प्रॉब्लम है, तो उसमें कौन सी आईसी पे वर्क करना है, कौन सा फॉल्ट हो सकता है। तो एरर सेंड करते हो तो समझ में आ जाता है कि इसको मार्क करके भेज दो कि भाई ये आईसी इसके रिलेटेड। तो जैसे ये बोर्ड में थ्रोटल की बात करें हम तो ये थ्रोटल की आईसी रहती है, ठीक है। जैसे इसकी बात करें हम तो इसमें ये भी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी वाला ही बोर्ड है। तो इसमें आप देखोगे तो ये पावर आईसी है, ये ड्राइवर आईसी है, ये हेल्पर आईसी भी बोल सकते हो, मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। एक्चुएटर आउटपुट के लिए भी दी गई है, थ्रोटल रिलेटेड ये आईसी है, ठीक है। बाकी पीछे की साइड इसमें कुछ है नहीं। तो ये जो हमने सभी बोर्ड देखे तो उस बोर्ड में थ्रोटल की जो आईसी होती है वो सभी बोर्ड में अलग अलग रहती है। हाँ, पर ज़रूरी एक चीज़ होती है, जैसे ये सारे वीडियो आप देखते हो तो इसमें क्या होता है कि जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने आपको कई सारी बातें कही तो उसमें 50% जो बातें होती है वो आपको मालूम होती है कि ये जो बोल रहे हैं वो मुझे सब पता है। पर होता क्या है कि एक वीडियो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, तो आपको सिर्फ उसमें कैचअप करना होता है जो आपके दिमाग में नहीं होता। जैसे हाइड एंड सीक्रेट होते हैं, या तो हाइड एंड सीक्रेट नहीं होते तो आपको ऐसा कभी सुनने में नहीं आया होता। ये सी सारी चीज़ें होती है जो आपको आगे जाके इन फ्यूचर में काम आने वाली होती है। जैसे ये आईसी थ्रोटल रिलेटेड है, मान लो कि हमने काम किया तो ये जो आईसी लगी हुई है थ्रोटल रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो पार्ट नंबर है आप उसके पार्ट नंबर देखोगे, बोर्ड हम ऐसा कर लेते हैं, तो जो पार्ट नंबर रहते हैं ऊपर के MC33926, ठीक है। ये पार्ट नंबर जो होते हैं हमारे पीसी में, हमने पीसी लिया होता है इस काम के लिए होता है, तो हमें क्या करना है, ये जो पार्ट नंबर है उसको हमें पार्ट नंबर की जो फ़ोटो होती है, हमने जो फ़ोटो ली होती है उस फ़ोटो को हमें खींच के फ़ोटो को हमारे पीसी में सेव करना है और उसको रीनेम देना है। रीनेम में ये जो पार्ट नंबर है, पहले हम ऐसा लिख दे कि थ्रोटल आईसी ऐसा लिख के उसके जो पार्ट नंबर है वो लिख दे हम। तो क्या होता है कि ये जो बोर्ड हमारा है, हमने इस बोर्ड पे काम किया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम दूसरी कार पे ऐसी आईसी या तो ऐसा कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ी,
या तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट नंबर को हम सर्च मार सकते हैं हमारे पीसी में, और हम डायरेक्टली पता लगाते हैं कि ये थ्रोटल रिलेटेड आईसी है। वैसे जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो हमें क्या होगा कि ये जो आईसी है वो सारी हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। कि जैसे ये आईसी की बात करें तो ये 5 वोल्ट रिलेटेड है, ये हमारा एमसीयू है। अब एमसीयू की हम बात करें तो एमसीयू में भी क्या होगा कि जैसे जैसे हम एमसीयू के पार्ट नंबर को सेव करते जाएंगे, तो ऐसे काफ़ी सारे एमसीयू है जो काफ़ी सारे बोर्ड में लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इस एमसीयू में 5 वोल्ट कौन कौन सी लेग पे आती है वो हमें पता चल जाएगा। दूसरा बोर्ड हमारे पास कोई भी आएगा, जैसे ये बोर्ड हमारे पास आया और एमसीयू इसमें लगा हुआ, वो ऐसे बोर्ड में लिखा है, बोर्ड की डिज़ाइन थोड़ी अलग है, पर इसके जो वोल्टेज हमारे पास होंगे तो क्या होगा, इस बोर्ड पे भी हम ये वर्क चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टोटल बॉडी पे थे, बातें करें तो भाई 1 साल भी नहीं कम होती, इतनी सारी बातें होती है सीखने के लिए, सिखाने के लिए, पर जो हम मेन टॉपिक होते हैं उस पर ही चर्चा करें तो बेटर रहता है। तो जैसे हमारा ये एक्सीलेटर पैदल होता है तो वो सिग्नल अंदर की साइड एमसीयू को देता है, और एमसीयू आउटपुट करके बीच में जो हमारी आईसियाँ लगी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रोटल रिलेटेड ये आईसी है, तो बीच में यहाँ से जो मोटर की जो 2 लेग निकलती है वो डायरेक्ट जाएगी हमारी थ्रोटल आईसी पे, ठीक है। क्योंकि इस मोटर पे जो लोड रहेगा वो लोड ये आईसी डायरेक्ट हमारी झेल सकती है, वरना क्या होगा कि जैसे हम ये मोटर की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट एमसीयू में लगाए तो एमसीयू लोड लेके ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सीलेटर पेडल के सिग्नल हुए, ये थ्रोटल के आउटपुट हुए। अभी हम इसमें थोड़ा डीपली जाते हैं। तो जैसे हमारा एक्सीलेटर पेडल होता है तो उसमें क्या होता है कि हम एक्सीलेटर पेडल बना ले, दरअसल उसमें 6 पिन लगी होती है एक्सीलेटर पेडल में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 2 तार जो होती है, अब हम इसको आधे आधे हिस्से में बांट दें। ट्रैक 1 हुआ, ट्रैक 2 हुआ। जैसे हम स्कैनर लगाते हैं तो उसमें आपको देखने मिलेगा को ट्रैक 1 और ट्रैक 2 वो स्कैनर और प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर के हिसाब से होता है। जैसे हम स्कैनर लगाते हैं, लाइव डेटा में जाते हैं, तो ट्रैक 1 पे पैदल पे वैल्यू जो आती है और ट्रैक 2 पे पैदल की वैल्यू आती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हमारा ये थ्रोटल पैदल है, एक्सीलेटर पैदल है, तो उसमें क्या होता है 6 तार रहेगी हमारी। 6 तार में क्या होगा, एक समझ लो ग्राउंड हुई, एक सिग्नल हुई, एक रेफरेंस हुई जो 5 वोल्ट से इनपुट होती है, ठीक है। अभी यहाँ भी ऐसा ही होता है, एक ग्राउंड हुआ, एक सिग्नल हुआ, एक हुआ रेफरेंस 5 वोल्ट, ठीक है। अभी जैसे ये बोलना है तो ये चीज़ आसान हो गई कि भाई ऐसा ऐसा होता है, पर जैसे हम वर्क करने जाते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा अलग ही सामने आता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं होता, थोड़ी गलतफहमी होती है। क्योंकि यहाँ पे ये जो एक पे ग्राउंड है, मान लो कि एक लाइन पे यहाँ पे ये ग्राउंड लगा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ज़रूरी नहीं कि ग्राउंड यहाँ पे ही हो,
ग्राउंड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, दो ग्राउंड रहेंगे, एक हमारा सॉकेट है उसमें दो ग्राउंड रहेंगे, वो भी क्लियर है। जैसे मैं आपको सिग्नल की बात करूँ तो सिग्नल भी हमारा दो रहेगा, रेफरेंस वोल्टेज होते हैं वो भी हमारा दो रहते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी 6 पिन होती है तो 6 पिन में क्या हुआ, दो हमारे रेफरेंस वोल्टेज हुए, दो हमारे ग्राउंड हुए और दो हमारे सिग्नल हुए। मान लो कि ये जो सिग्नल है वो हमारा इनपुट जाता है एमसीयू में। ठीक है, अभी ये जो रेफरेंस वोल्टेज है, ये रेफरेंस वोल्टेज जो 5 वोल्ट होते हैं वो हमारा, अगर ये बोर्ड ले तो हमारा रेफरेंस वोल्टेज बनेगा ये जो पावर आईसी है उसमें से आउटपुट होगा। ठीक है, ये जो हमारी डेंसो की पीसीबी है तो उसमें रेफरेंस वोल्टेज ये आईसी से आउटपुट होगा। ये बोर्ड पे बात करें तो इसमें रेफरेंस वोल्टेज यहाँ से आउट होगा, ये जो ड्राइवर आईसी है। ठीक है, ये बोर्ड पे बात करें हम तो ये बोर्ड पे जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज होगा वो यहाँ से आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये जो रेफरेंस वोल्टेज है वो सिग्नल देने में उसका योगदान ज़्यादा रहता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लाइन टू लाइन ही हो। जैसे यहाँ पे ग्राउंड है तो नीचे की साइड का जो 4 नंबर का जो पिन होगा उसमें ही ग्राउंड आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। एक ग्राउंड यहाँ है तो एक दूसरा ग्राउंड यहाँ भी हो सकता है, एक ग्राउंड यहाँ है तो एक ग्राउंड यहाँ भी हो सकता है। तो एक ग्राउंड ये हुआ, एक ग्राउंड ये हुआ, तो वो क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीमीटर लेके चेक करना पड़ता। चेकिंग टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो जैसे हमारी 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम मल्टीमीटर लेते हैं तो मल्टीमीटर से क्या होता है कि एक प्रोब हमने समझो यहाँ लगाई, ठीक है, और दूसरी प्रोब जो होती है वो इग्निशन ऑन करके हमने यहाँ लगाई, तो समझो आए 12 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें एक एडिट बनाना पड़ता है। हमें कुछ सब कुछ याद नहीं रहता, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं रहती है क्योंकि काफ़ी सारा काम होता है हमारे पास। एक्सीलेटर पैदल के अलावा काफ़ी सारी कार रहती है, काफ़ी सारी ईसीएम रिपेयर में रहते हैं, तो ये सारा चीज़ जो होता है वो हमें याद नहीं रहता कि ये नंबर पे ग्राउंड आया था। अभी 2 मिनट के बाद हम कोई कस्टमर हमारा आ गया या तो हम कोई फ़ोन कॉल पे बात करने लगे तो हम भूल जाते हैं कि यहाँ ग्राउंड आ रहा था या यहाँ आ रहा था। तो या तो हमारे पास नोट पेन होनी ज़रूरी होती है या तो एक हमारे पास फ़ोन तो हमारे साथ में ही रहता है, तो हम इसकी एक फ़ोटो ले लें और उसमें एडिट लगा दें कि भाई ये सिग्नल है, ये ग्राउंड है, ये रेफरेंस है, ये ग्राउंड है, ये रेफरेंस है, इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वो सारा हम लिख लें। तो क्या होगा, हमें याद भी रह जाएगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास जब काम आएगा तब हम इसको ओपन करके देख सकते हैं कि इसमें इतने वोल्टेज आ रहे थे, इसमें इतने आ रहे थे। अभी जब हम ये काम करें तो इसमें 5 वोल्ट नहीं आ रहे, तो 5 वोल्ट जो नहीं आ रहे वो यहाँ से यहाँ की हमें जो लाइन होती है वो हमें चेक करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम ये काम कर सकते हैं। जैसे रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस जो वोल्टेज होता है वो काफ़ी सारी जगह पे जाता है। हम माइक्रा की बात करें तो माइक्रा पे हमने, निशान माइक्रा पे हमने देखा कि एक रेफरेंस वोल्टेज जाता था हमारा एसी प्रेशर सेंसर पे, दूसरा जो था वो जाता था हमारा एक्सीलेटर पैडल पे।
ठीक है, और भी कई सारी जगह पे जाता था। पर प्रॉब्लम कहाँ पे थी, जैसे ये जो निशान माइक्रा पे हम काम कर रहे थे ये बोर्ड पे, तो यहाँ से रेफरेंस वोल्टेज आउटपुट तो होता था, पर प्रॉब्लम कहाँ पे थी कि थ्रोटल बॉडी की एरर बन जाती थी, थ्रोटल रिलेटेड एरर आ जाती थी। थ्रोटल पेडल भी चेंज करके देख लिया, ये पेडल, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। फिर ये जो रेफरेंस वोल्टेज था उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, ये कार के बारे में। काफ़ी सारी जगह से ये गाड़ी घूम फिर के आई थी, मेरे ख्याल से इसमें 1 साल लग गया होगा कस्टमर को रिपेयर कराते हुए। हमने भी 5 दिन मत्थे मारे थे। जो हकीकत है कि 5 दिन मत्थे मारने के बाद हम इस सॉल्यूशन पे पहुँचे कि आखिर ये दिक्कत कहाँ पे थी। प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो गया था ये माइक्रा के बोर्ड में, पर कभी कभी क्या होता है कि जो एरर बनती है उसके रिलेटेड फॉल्ट नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि एक्सीलेटर पेडल के रिलेटेड एरर है, हम एक्सीलेटर पेडल चेंज करते हैं, उसकी वायरिंग सारी चेक करते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती। तो इसके अलावा और भी रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है हमारी लाइन में, वो सारी भी हमें चेक करनी चाहिए, क्योंकि ये रेफरेंस वोल्टेज जो होता है वो मेन होता है। सभी गाड़ियों में अलग अलग सिस्टम लगी होती है, ठीक है। तो हम पेडल की बात कर रहे थे, तो ग्राउंड, सिग्नल, रेफरेंस, ऐसे 6 हमारे ट्रैक रहे, ठीक है। सभी गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, सभी गाड़ियों में अलग अलग सिस्टम रहती है। तो हम देखते हैं ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है ये हमारा मेन ग्राउंड हुआ, एक ग्राउंड ये हुआ, एक ग्राउंड ये हुआ। रेफरेंस की बात करें हम तो रेफरेंस ये हुआ और एक रेफरेंस ये हुआ, ठीक है। सिग्नल की बात करें तो एक सिग्नल ये हुआ, एक सिग्नल ये हुआ। जैसे हम और देखें तो अभी मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारा पेडल है तो उसमें आप देख सकते हो कि रेफरेंस जो है वो 5 वोल्ट एक ही है। ये तो ग्राउंड हुआ, एक पेडल ई का सिग्नल है, एक पेडल बी का सिग्नल है और एक पेडल डी का सिग्नल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा एक्सीलेटर पेडल जो होता है उसमें क्या होता है कि 3 ट्रैक आई, इसमें थी 2 ट्रैक, ट्रैक 1, ट्रैक 2। इसमें कितनी ट्रैक आई? 3 ट्रैक आई, ई, बी और डी। रेफरेंस एक हो गया, ठीक है, और 2 ग्राउंड है। उसमें हम डीपली बात करें तो उसमें क्या हुआ कि जैसे हम एक एक्स्ट्रा और बना लेते हैं पेडल, ये ई, डी, बी, 5 वोल्ट रेफरेंस, एक ग्राउंड, ये ग्राउंड हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये सिग्नल जो है वो हमारा एक्सीलेटर पेडल से आउट हुआ। एक हमारा रेफरेंस जो वोल्टेज था वो एक ही गया, 5 वोल्ट, ठीक है। अब ये 2 ग्राउंड रहे, ठीक है। तो जैसे हम एक्सीलेटर पेडल को दबाते हैं तो ट्रैक ई, डी, बी से सिग्नल हमारा जाता है, तो उसमें क्या हुआ, डिफरेंट आया ना, इसमें ई, डी, बी आया, इसमें 3 ट्रैक हुई, यहाँ पे ट्रैक 2 हुई, ठीक है। तो आप देख सकते हो
इसमें थोड़ा अलग अलग सा फंडा रहता है। तो हमें ध्यान रखना है, कई बार क्या करते हैं हम कि जैसे रेफरेंस वोल्टेज, हमें दिमाग में ऐसा होता है कि रेफरेंस वोल्टेज जो होता है वो हमारा एक्सीलेटर पेडल होता है, उसमें 2 5 वोल्ट आते हैं, 2 12 वोल्ट आते हैं, 2 -12 वोल्ट आते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, गलत होता है। जैसे हम स्कैनर लगाते हैं ना, तो लाइव डेटा में जाते हैं ना, तो पता चल जाता है कि स्कैनर में ट्रैक दी गई हुई होती है, उसी हिसाब से हमें पता चल जाता कि इसमें कितने सिग्नल इनपुट ईसीएम में होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये 5 वोल्ट हुआ और ये 3 ट्रैक हुई और ये रहा ग्राउंड। तो जैसे हम ऐसा मान लें कि 2 ट्रैक आती है, तो ऐसा नहीं होता, 3 ट्रैक भी इसमें दी गई हुई है। ठीक है, एक ही रेफरेंस वोल्टेज है। तो दरअसल क्या होता है कि हम 2 रेफरेंस ढूंढने के चक्कर में हमें पता नहीं होता कि 2 रेफरेंस आते या एक होता। तो हम क्या करते हैं, 5 वोल्ट 5 जो रेफरेंस वोल्टेज होते हैं वो कहीं ना कहीं से लाने की कोशिश करते हैं कि आ क्यों नहीं रहे, इसमें तो 7 वोल्ट आ रहे, इसमें तो 8 आ रहे, या तो 11 12 आ रहे। तो उसी चक्कर में हम हमारा टाइम जो होता है वो वेस्ट कर देते हैं। और एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखनी है, जैसे कि जब भी आपके ईसीएम में ऐसी एरर दिखाई पड़े, आपको स्कैनर पे डिपेंड होता है कि आपका स्कैनर जो होता है वो उसका जो हेक्स डिज़ाइन होता है वो कैसा हमें साइन अप देता है। जैसे कि हम स्कैनर लगाते हैं तो एरर ऐसी बनती है कि हमें समझ में नहीं आता कि एरर कौन सी है, थ्रोटल बॉडी के रिलेटेड है या एक्सीलेटर पेडल के रिलेटेड है, समझ में नहीं आता। तो हम सबसे पहले क्या करें कि जो एरर होती है हमारी, मान लो कि ये एरर दिखाऊं मैं आपको, ये हमारी एरर है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सेव कर दें। करंट में एरर रहेगी तो जाएगी तो नहीं, वो कंटिन्यू शो करेगी। तो हम क्या करना है कि ये जो एरर को साइड में रख देना है, फिर हमें क्या करना है, एक हमें एक्सीलेटर पेडल का सॉकेट ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद देखना है कि ये जो एक्सीलेटर पेडल के रिलेटेड एरर थी वो एरर निकल गई या है। ऐसी ही एरर है, ऐसे रिलेटेड इसके वर्ड्स है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एरर है वो एरर एक्सीलेटर पेडल के रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आप थ्रोटल बॉडी का सॉकेट निकालोगे तो थ्रोटल बॉडी में क्या रहेगा कि आप देखोगे कि थ्रोटल बॉडी का सॉकेट आपने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद जो एरर रहेगी वो एरर आपको इस एरर के रिलेटेड मैच है या नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एरर है वो हमारे थ्रोटल बॉडी के रिलेटेड है या सिग्नल हमारे एक्सीलेटर पेडल के रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, तो जब भी आपके पास ऐसा थ्रोटल रिलेटेड काम आए तो आप 1 बाय 1 सॉकेट निकाल के आप एरर को कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो एरर बन रही है वो हमारे एक्सीलेटर पेडल के रिलेटेड है या थ्रोटल बॉडी के रिलेटेड है। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मैं आपको बताऊं कि इसमें जब भी आप काम करो तो आप देख सकते हो इसमें आपको ऐसे एडिट करते जाना। अभी होगा क्या ये मैं आपको बताऊं कि हम ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसको हम नज़रअंदाज कर लेते हैं, जैसे उसको समझने की कोशिश नहीं करते और हम ऊपर ऊपर से ही काम करते हैं। जैसे आप ये सॉकेट देखते हो तो इस सॉकेट में क्या होता है कि इसमें जो मोटर की जो तार होती है, जैसे आप हाथ से महसूस करोगे तो पता चल जाएगा कि ये जो 6 तार है हमारी, उस तार में हम देखेंगे
तो इसमें ये जो दो तार है वो थोड़ी बड़ी है, देखने में सेम लगेगी, कार पे जाओगे तो पता चल जाएगा, देखने में सेम रहती है, पर जो मोटर का जो लोड होता है उस वजह से ये तार थोड़ी बड़ी दी गई होती है। ठीक है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी कि ये दो जो तार है वो मोटर रिलेटेड होती है। ठीक है, और ये जो दो दो और दो चार, इसमें भी आप देख सकते हो एक रेफरेंस वोल्टेज जो आया वो यहाँ पे आया। इसमें जो थ्रोटल के सिग्नल जाते हैं ईसीएम को, वो TP1 TP2। तो क्या है, ये जो स्कैनर हम लगाते हैं उसमें आपको ऐसा ट्रैक जो होता है या तो फॉल्ट कोड जो होता है वो ऐसा आपको दिखाई पड़ता है कि TP1 में सिग्नल आ रहे हैं, TP2 में सिग्नल आ रहे हैं। ये सारा लाइव डेटा का काम होता है। जैसे हम लाइव डेटा में जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारी थ्रोटल बॉडी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे हम ये सॉकेट ओपन करें, आपके पास कार तो आती ही रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर चीज को एडिट करते जाना। जैसे आपके पास टाइम बचता है, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास काम आएगा तो आपके लिए काम करना इतना इजी हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ये दो तार जो है मोटर की है, ये दो दो तार है, इसमें इतने वोल्टेज आ रहे हैं, इतने वोल्टेज आ रहे हैं, ये सारा आपने सेव करके रखा होगा। यहाँ पे देखो आप, इतना एडिट किया हुआ 5 वोल्ट रेफरेंस। तो जब भी हमारे पास ऐसा काम आएगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फोटो देख के पता कर लेंगे कि इसमें 5 वोल्ट आ रहा है। ये बी, ई और डी, ये बी डी ये सब क्या है। तो जैसे हम स्कैनर लगाते हैं, लाइव डेटा में चेक करते हैं कि पैदल की जो ट्रैक होती है तो लाइव डेटा में अप डाउन होती है, जिससे इसका वोल्टेज अप डाउन होता है। तो उससे क्या होगा कि जो ये ट्रैक होती है उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि इसमें ई, बी और डी ऐसी सारी हमारा स्कैनर पे ट्रैक लिखा हुआ था लाइव डेटा में। तो आपको पता चल जाता है कि ई वाली जो ट्रैक है वो वर्क नहीं कर रही, बी वाली ट्रैक जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर रही। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जैसे आप ये जो एक्सीलेटर पेडल का सॉकेट होता, काफ़ी सारी गाड़ियों में ऐसी दिक्कत मैंने देखी है और परेशान भी करती है। जैसे हम एरर निकालते हैं तो एरर निकल जाती है, कार भी ठीक से चलने लगती है। पर कस्टमर की कंप्लेन ऐसी होती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, रास्ते में ऐसा हो जाता है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रास्ते पे गाड़ियाँ चलाएं और काम करें, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है उसमें। तो हमें क्या करना होता है कि जो एरर है वो हमें पहले समझ लेनी है कि कौन सी चीज़ की एरर हिस्ट्री में हमारे थी। उसी हिसाब से क्या करना होता है, कभी कभी ये जो आप पिन देख रहे हो, ये जो पिन है वो हमारे एक्सीलेटर पेडल की जो पिन होती है। जैसे ये पिन आप देखोगे कि तो यहाँ से हम एंटर हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, ये पिन जो हमारी होती है वो लूज हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि एरर जनरेट हो जाती है। फिर कार चलने लगती है, इग्निशन ऑफ करके ऑन करके गाड़ी का स्टार्ट करो तो फिर एक्सीलेटर लेने लगती है। तो आपको ये जो पिन होती है उसमें क्या करना है, छोटी छोटी तारें डालनी होगी। जैसे एक सॉकेट आपने लिया, उसमें से तार निकाल के एक तार जो हमारा वायरिंग हार्नेस होती है, या तो हमारे पास एक्स्ट्रा वायर भी होते हैं। जैसे इसकी बात करें, हम एक ऐसा तार ले लें, ये तो छोटा वाला तार है, इसमें से हम एक तार निकालें। एक तार हम निकाल के
क्या करेंगे, ऐसा हमने एक तार निकाला और ये जो तार होता है वो हमारी ऐसे पिन में लगा के सॉकेट में फिर हम सॉकेट को लगा दें। कितने सारे हमने ऐसे काम किए हुए, जैसे एबीएस का मॉड्यूल हो, चाहे हमारा ईसीएम हो, चाहे हमारा बीसीएम हो, पिन लूज होने का प्रॉब्लम चांसेस रहता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। तो जब भी आपके पास ऐसी एरर बनती रहे तो सबसे पहले आपको इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं, उसकी पिन जो होती है वो लूज नहीं हो रही वो चेक करना होता है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अभी हम थ्रोटल के रिलेटेड और एक दो वीडियो बनाएंगे, काफ़ी सारी बातें होती है इसमें समझने के लिए, पर टाइम कम रहता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऑनलाइन में कोई भी बंदा होता है तो क्या होता है कि एक लिमिट होती है देखने की, समझने की, सोचने की, ठीक है। तो आधे घंटे के ऊपर जब भी चला जाए तो वो मेरे ख्याल से कुछ क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ऐसी इसकी डिज़ाइन रहेगी। इसके बारे में दूसरा वीडियो भी बना लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इससे मोटर कैसे वर्क करती है, टोटल बॉडी कैसे वर्क करती है। आज हमने एक्सीलेटर पेडल के बारे में बात की तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो समझ के बाहर होती है, जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो पूरा क्लियर होता जाएगा। और भी कोई क्वेरी हो आपको ये जो वीडियो हमने बनाया है उसके बारे में, समझने के बारे में, तो हमें मैसेज कर देना कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे उसके आंसर दे दूँगा, ठीक है।